जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 बसंत पंचमी सरस्वती पूजन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक होगा, किस समय में माता का पूजन किया जाएगा, इस दौरान क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता सरस्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन बसंत उत्सव मनाया जाता है, माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को स्वयं सिद्धि मुहूर्तों में से एक माना गया है, जो कि इस दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन माता सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए इस दिन माँ सरस्वती को यह दिन समर्पित होता है। बुद्धि की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा कला संगीत क्षेत्र में उन्नति के लिए माता सरस्वती की इस दिन आराधना करने से, पूजा करने से, जो कि माता अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करती है। इस दिन सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए, जो कि किसी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों में प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए, उसके बाद नवग्रह आदि का पूजन करके माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। साथ ही इस दिन रति और कामदेव के पूजन करने का भी विधान है, तो इनका पूजन करना चाहिए। माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ समय 2 फरवरी 2025 दिन रविवार सुबह 9:16। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि प्रारंभ 2 फरवरी को सुबह 11:54 पे है और पंचमी तिथि की जो समाप्ति है वह 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार सुबह 6:55 पे पंचमी तिथि की समाप्ति है, जो कि यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि समाप्त, जो कि सुबह 9:36 पे है। तो इस बार बहुत से जगहों पर 2 फरवरी को सरस्वती पूजन किया जा रहा है, बसंत उत्सव मनाया जाएगा और बहुत से जगहों पर 3 फरवरी को मनाया जाएगा। अगर आप सनातन पंचांग के अनुसार करते हैं तो 2 फरवरी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा, माता सरस्वती का पूजन किया जाएगा। तथा वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार और बिहार के पंचांगों के अनुसार 3 फरवरी को सरस्वती पूजन किया जाएगा, बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। 2 और 3 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:24 से सुबह 6:16 तक होगा। सूर्योदय सुबह 6:40, सूर्यास्त शाम 5:44 होगा। 2 फरवरी को पूजन करते हैं तो 2 फरवरी को पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से दोपहर 12:35 तक होगा और 3 फरवरी को पूजन करने वाले सुबह 6:41 से लेकर के सुबह 9:36 तक विशेष प्रकार से पूजन का कार्य किया जाएगा। नक्षत्र 2 फरवरी को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा, जो कि रात्रि 12:52 तक होगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र, जो कि अगले दिन सुबह 11:16 तक होगा। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र होगा। योग शिव योग होगा 2 फरवरी को सुबह 9:14 तक। उसके बाद सिद्धि योग होगा, जो कि अगले दिन सुबह 6:06 तक होगा। उसके आगे साध्य योग होगा। 2 फरवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो कि सुबह 7:09 से रात्रि 12:52 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है। और इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जो कि रात्रि 12:52 से शुरू होकर के 3 फरवरी की रात्रि 11:16 तक रवि योग होगा। तो इस बार बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है पूजन के लिए। 2 फरवरी को राहु काल का समय शाम 4:20 से शाम 5:43 तक होगा और 3 फरवरी को राहु काल सुबह 8:03 से सुबह 9:27 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का
ध्यान रखें। बसंत पंचमी तिथि के दिन चाहिए कि प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे। इसके बाद पूजन के लिए पूजन स्थल पर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके उस पर माता सरस्वती का चित्र या प्रतिमा को स्थापित करके इसके बाद भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए, कलश देवता का पूजन करना चाहिए, नवग्रह देवता का पूजन करना चाहिए और फिर कामदेव, रति तथा माता सरस्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। माता को विशेष प्रकार से गंध पुष्प, धूप, दीप आदि से इनका पूजन करे। विशेषकर पीले वस्तु का भोग लगाए, पीला वस्त्र या श्वेत वस्त्र माता सरस्वती को अर्पित करे, पीले पुष्प या सफेद पुष्प चढ़ाए, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगा करके जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद कथा श्रवण, स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे, माता से क्षमा याचना करे। इस प्रकार इस दिन माता की पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। बसंत पंचमी तिथि के दिन जो कि आप नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन, कर्ण वेधन, मुंडन, अक्षरारंभ यानी कि छोटे बच्चे का जो विद्या आरंभ किया जाता है तो इस दिन से आरंभ कर सकते हैं। इस दिन सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य करना जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस बार 3 फरवरी को जो कि महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान भी 3 फरवरी को किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।